बहुत स्वागत है आपका आज के इस नए एपिसोड में। और आज हम लोग बात करें प्राचीन भारतीय शिक्षा में बौद्धकालीन शिक्षा के विषय में। आज हम लोग चर्चा करेंगे। इससे पूर्व हमने वैदिक काल शिक्षा के विषय में बातें कर ली हैं और काफ़ी कुछ कंसेप्ट को क्लियर भी कर लिए हम लोग। आज हम लोग बात करेंगे बौद्धकालीन शिक्षा। तो जैसा कि आप सबको पता है कि वैदिक कालीन शिक्षा के बाद बौद्धकालीन शिक्षा का प्रादुर्भाव हुआ था, ठीक है। और उसी समय महात्मा बुद्ध ने 4 सत्यों की खोज की थी। महात्मा बुद्ध के द्वारा 4 प्रकार के सत्य को खोजा गया था। उसमें पहला क्या था कि संसार दुखमय है, ठीक है। इन दुखों का जो कारण है वो संभव है। पहला है संसार दुखमय है, इन दुखों का कारण संभव है। और तीसरा जो था सांसारिक दुखों से छुटकारा प्राप्त करना ही निर्वाण है। और चौथा जो सत्य था महात्मा बुद्ध के द्वारा, वो ये कहा गया था कि निर्वाण की प्राप्ति के लिए जब तक की कोई आवश्यकता नहीं है। महात्मा बुद्ध ने अपना ये धर्मोपदेश जो था वो वाराणसी से लगभग 8 किलोमीटर दूर सारनाथ नामक जगह पे दिया था। अब वहाँ से जो महात्मा बुद्ध का सफ़र था वो प्रारंभ होता है। वहाँ से महात्मा बुद्ध जो थे वो अपने 4 शिष्यों के साथ आगे की ओर बढ़ते हैं। साथ ही साथ जो महात्मा बुद्ध थे कि निर्वाण की प्राप्ति के लिए जब तक की कोई आवश्यकता नहीं। अब हम लोग आगे बात करते हैं। आगे क्या हुआ कि देखते ही देखते पूरे देश में बौद्ध मठों और विहारों का स्थापना हो गया। अलग अलग जगहों पे पूरे देश के अलग अलग क्षेत्र में बौद्ध मठ और विहार स्थापित किए गए और वहाँ पे शिक्षण कार्य भी प्रारंभ किए जाने लगे। इस काल में बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा एक नई प्रकार की शिक्षा प्रणाली का विकास किया गया, जिसे हम लोग बौद्ध शिक्षा प्रणाली के नाम से जानते हैं। जी हाँ, बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा एक नई शिक्षा प्रणाली का विकास हुआ, जिसे हम लोग बौद्ध शिक्षा प्रणाली के नाम से भी जानते हैं। बौद्ध शिक्षा प्रणाली में जो शिक्षा का तात्पर्य वो ये था कि बौद्ध मठों और विहारों में जो ज्ञान दिया जाता था, जो शिक्षा दी जाती थी, वही हम लोग शिक्षा का वही एकमात्र वहाँ पे तात्पर्य था। इस काल में जो शिक्षा है वो ज्ञान का पर्याय न हो करके ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया जाने लगा। लोग उसको ज्ञान प्राप्त करने का एक प्रक्रिया मानने लगे थे। अब हम लोग बात करेंगे कि जो बौद्ध काल था उस बौद्धकालीन शिक्षा का उद्देश्य क्या था। तो सबसे पहला उद्देश्य था ज्ञान का विकास। महात्मा बुद्ध का मानना था कि इस संसार में समस्त दुखों का मात्र एक कारण है। वो कारण क्या है? वो मात्र एक कारण है अज्ञानता। यदि हमें इन दुखों से निवृत्ति हो चाहिए, यदि हम इन दुखों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो हमें ज्ञान का विकास करना होगा। और ज्ञान का विकास करके ही हम इन सभी दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। अब हम लोग अगले यदि उद्देश्य की बात करें तो वह है सामाजिक आचरण की शिक्षा। समाज में किस प्रकार का आचरण, किस प्रकार का व्यवहार हमारा हो, वह बौद्धकालीन शिक्षा का यदि दूसरा कुछ उद्देश्य था तो यही था, सामाजिक आचरण की शिक्षा। तीसरा उद्देश्य था मानव संस्कृति एवं संरक्षण एवं उसका विकास। जो बौद्ध धर्म था वो जाति में विश्वास नहीं करता है, बल्कि वो उनका मानना था कि मानव मात्र की जो संस्कृति है उसको हम किस प्रकार से विकसित करें, उसको किस प्रकार से हम संरक्षित कर सकें, इसकी शिक्षा भी बौद्धकालीन शिक्षा में दी जाती थी। अगला उद्देश्य है चरित्र का निर्माण करना। बौद्ध धर्म में आत्मसंयम, करुणा और दया, इस 3 चीज़ों का बहुत महत्व है। बौद्ध धर्म की यदि बात करेंगे तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि लोगों में आत्मसंयम, करुणा और दया का भाव परिलक्षित होता है। और उसके आधार पे ही हम अपने चरित्र का किस प्रकार से निर्माण कर रहे हैं, हमारा जो चरित्र है वो कितना विकसित हो पाता है, हमारे चरित्र से मानव मात्र का कितना कल्याण हो पाता है। बौद्ध धर्म में या फिर बौद्धकालीन शिक्षा की यदि बात करें तो उसका एक ये भी उद्देश्य था चरित्र का निर्माण। अगला जो उद्देश्य था वो ये था कला, कौशल एवं व्यवसायों की शिक्षा। उस समय ये मानना था
कि कला, कौशल और व्यवसाय, ये तीन चीज़ मनुष्य के जीवन के लिए अति आवश्यक है। यदि हम अपने जीवन को सुलभ बनाना चाहते हैं तो हमारे पास कला, कौशल और व्यवसाय की शिक्षा अति आवश्यक हो। ये होनी हमारे लिए नितांत आवश्यक है। बौद्ध काल में हमारे देश में कृषि, पशुपालन, कला, कौशल, वाणिज्य के क्षेत्र में जो है वो काफ़ी प्रगति देखने को मिली थी। इस क्षेत्र में बहुत सारे विकास हुए भी थे। अब हम लोग बात करते हैं बौद्धकालीन शिक्षा में जो शिक्षा की पाठ्यचर्या थी। तो उस समय प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च या फिर भिक्षु, इन सभी प्रकार के शिक्षा ग्रहण करने के लिए क्या था? तो शिक्षा ग्रहण करने के लिए बौद्ध मठों और विहार में जो शिक्षक होते थे वो वहाँ पे जो भिक्षु थे वो अपने शिष्यों को शिक्षा दिलाते थे। अब हम लोग इसमें बात करेंगे प्राथमिक शिक्षा के विषय में। तो प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए जो आयु सीमा निर्धारित की गई थी वो 6 वर्ष की थी। उस समय क्या था कि सर्वप्रथम सिद्धस्त नामक एक पोथी हुआ करती थी। उसमें जो बच्चे होते थे प्राथमिक स्तर पर उनको 49 अक्षरों का ज्ञान दिलाया जाता था। पोथी का नाम क्या था? तो पोथी का नाम था सिद्धस्त। कितने अक्षरों का ज्ञान दिलाया जाता था? तो 49 अक्षरों का ज्ञान दिलाया जाता था। उसके बाद ही बच्चों को पढ़ना, लिखना और अन्य प्रकार के जो शिक्षा संबंधित कौशल हुआ करते थे उसको बच्चों को बताया जाता था। इसके बाद क्या होता था कि बच्चों को शब्द विद्या, शिल्प विद्या, चिकित्सा विद्या और साथ ही साथ अध्यात्म, इस प्रकार के 5 प्रकार के जो विज्ञान हैं उनको पढ़ाया जाता था। उसकी शिक्षा बच्चे को दिलाई जाती थी। अब हम लोग बात करेंगे उच्च शिक्षा पाठ्यचर्या के विषय में। तो बौद्ध शिक्षा प्रणाली में उच्च शिक्षा पाठ्यचर्या के लिए 12 वर्ष की आयु निश्चित की गई थी। इसमें क्या थी कि बच्चों को इस स्तर पर सबसे पहले व्याकरण, धर्म, ज्योतिष, आयुर्विज्ञान आदि की शिक्षा दिलाई जाती थी। अब हम लोग अगले पाठ्यचर्या के विषय में बात करेंगे, भिक्षु शिक्षा की पाठ्यचर्या। इसमें क्या थी कि जो अवधि थी वो 8 वर्ष तक निश्चित की गई थी। इसके बाद यदि कोई भिक्षु बौद्ध धर्म की उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते थे या विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे उसका भी उनको अनुमति प्राप्त था। अब हम लोग बात करेंगे शिक्षण विधियाँ। बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था में जो शिक्षण विधियाँ थीं वो क्या क्या थीं? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो बौद्ध काल था उस समय में बोलचाल की भाषा पाली हुआ करती थी। पाली जो था वही बोलचाल का आम माध्यम था। यदि व्यवहारिकता में बात करें तो बोलचाल की भाषा थी वो पाली थी। लेकिन जो बौद्ध थे उन्होंने इसी भाषा को शिक्षा का माध्यम बना दिया। आगे चल के क्या होता है ये हम लोग आगे बात करते हैं। इस काल में मुद्रण की तो कोई खास व्यवस्था नहीं थी, लेकिन जो बौद्ध भिक्षु थे वो क्या किए थे कि जो विकसित पाठ्य थी या जो ग्रंथ थे उसकी हस्तलिखित, हाथों से लिखी हुई जो प्रतियां थीं उनको तैयार कर लिया गया था उस समय में। सबसे महत्वपूर्ण बात यदि हम लोग बात करें, जो उच्च शिक्षा के शिक्षार्थी या विद्यार्थी हुआ करते थे उनको स्वाध्याय का भी मौका मिलता था। वो जो पुस्तकालय है वहाँ पे जा कर के जितने भी संरक्षित पुस्तकें थी उसका स्वाध्याय कर सकें और उसके माध्यम से अपने ज्ञान का विकास कर सकें, इसका भी एक मौका दिया जाता था उनको। अब हम लोग एक एक करके समझते हैं कि जो शिक्षण विधियाँ थीं वो क्या थीं। तो सबसे पहले अनुकरण विधि, प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि, वाद संवाद विधि। अगला हम लोग बात करें शास्त्रार्थ विधि, उसके बाद प्रदर्शन एवं अभ्यास विधि और स्वाध्याय, और लास्ट में देशाटन। देशाटन क्यों इनके शिक्षण विधियों में शामिल था? तो उनका मानना था कि यदि हम देश के अन्य जगहों पे, अलग अलग जगहों पे भ्रमण करते हैं तो वहाँ से संबंधित उनकी संस्कृति, उनके सभ्यता, इन चीज़ों को सीखने और समझने में काफ़ी मदद मिलेगा। अब हम लोग बात करेंगे बौद्धकालीन शिक्षा में जो शिक्षक होते थे उन्हें उपाध्याय कहा जाता था। शिक्षा का जो कार्य था वो भिक्षुओं को था और जो भिक्षु शिक्षा ग्रहण कराते थे उन्हें उपाध्याय की उपाधि प्राप्त होती थी। अब हम लोग कुछ एक एक करके ये देख लेंगे कि जो उपाध्याय होते थे
उनको उपाध्याय की उपाधि प्राप्त करने के लिए अनिवार्य शर्तें भी थी। वो क्या क्या थी? तो सबसे पहला जो शर्त था वो उच्च शिक्षा के बाद 8 वर्ष तक बौद्ध धर्म की जो शिक्षा थी, जो उच्च शिक्षा थी, उसको वो ग्रहण करें। दूसरा, बौद्ध धर्म का अनुयायी हो, बौद्ध धर्म को मानने वाला हो, धर्मावलंबी हो। अगला क्या है? आजीवन अविवाहित रहना और बौद्ध संघों के नियमों को कठोरता से पालन करना। ये कुछ शर्त हुआ करते थे उस समय में उपाध्याय की उपाधि प्राप्त करने के लिए। जिस प्रकार से वैदिक काल में गुरुकुल में जो गुरु हुआ करते थे वो अपने शिष्यों का रहने, आवास और भोजन की व्यवस्था करते थे, ठीक उसी प्रकार से बौद्धकालीन शिक्षा में भी बौद्ध मठों और विहारों में जितने भी शिष्य हुआ करते थे उनके आवास और भोजन की जो व्यवस्था है वो या तो भिक्षु कह लें या फिर उपाध्याय, इनके ऊपर इसकी जिम्मेवारी पूर्ण रूप से हुआ करती थी। बौद्ध काल में जो विद्यार्थी थे उनको श्रमण या सामनेर कहा जाता था। उस समय क्या था कि इन्हें मूल रूप से 10 आदेशों का पालन करना होता था। वो 10 आदेश क्या थे, एक एक करके हम लोग उसको समझ लेते थे। पहला था जीवन हिंसा न करना, जीव की हिंसा न करिए। अगला, किसी वस्तु को किसी की वस्तु को न लेना, अशुद्ध आचरण न करना। अगला है असत्य न बोलना, अर्थात हमेशा आप सत्य बोलिए। किसी भी प्रकार के मादक पदार्थ का सेवन न करना। कुछ समय भोजन न करना, अर्थात समय पे आप भोजन करिए। जो मादक पदार्थ है उसका सेवन न करिए। समय पे भोजन ग्रहण करना। और अंत में किसी की निंदा न करना और नृत्य, संगीत आदि जितने भी क्रियाकलाप हुआ करते थे उनसे निश्चित दूरी बनाए रखना। इन 10 नियमों का पालन करना होता था किसे? जो विद्यार्थी हुआ करते थे। और विद्यार्थी को क्या कहा जाता था? तो विद्यार्थी को श्रमण या सामनेर की उपाधि दी जाती थी, यानी उनको श्रमण या सामनेर कहा जाता था। अब हम लोग जिस प्रकार से बौद्धकालीन शिक्षा में देखे थे कि जो गुरु और शिष्य के संबंध कैसे हुआ करते थे, ठीक उसी प्रकार से वैदिक काल में जैसा हमने देखा था कि वैदिक काल में जो गुरु शिष्य के संबंध थे वो पिता पुत्र के संबंध के जैसा था। ठीक उसी प्रकार से बौद्धकालीन में भी, बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था में भी गुरु और शिष्य का जो संबंध है वो काफ़ी मधुर है। और गुरु और शिष्य के बीच जो संबंध है वो पिता पुत्र का ही संबंध बताया गया है। तो आज हमने देखा बौद्धकालीन शिक्षा से संबंधित कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स जिसके विषय में हम आगे बात करेंगे, तो उसमें देखेंगे कि बौद्धकालीन शिक्षा से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसको हम लोग चर्चा में लाएंगे। तो जो विद्यार्थी बीएड कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं या अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जितने भी प्रयास किए जा रहे हैं आपके लिए, उस प्रकार के प्रयास आगे भी किया जा सके। और आने वाले समय में भी हम कुछ अलग करेंगे। कुछ लोगों का कहना था कि सर स्क्रीन पे आपका कंटेंट चले और पीछे से आप उसका वर्णन या व्याख्यान करें, तो मैं प्रयासरत हूँ, आगे कोशिश करूँगा कि इस प्रकार का कार्य किया जा सके। तब तक आप देखते रहिए द हिमांशु ट्यूटोरियल और इस विषय को काफ़ी गहनता से समझिए, चूँकि ये जितने भी टॉपिक आपको पढ़ाए जा रहे हैं, आपको बताया जा रहा है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। बहुत बहुत धन्यवाद।